सभी को राम राम। एक बात है, अलबत्ता तो HSSC को रिजल्ट निकालता नहीं, और जो खुदा न खास्ता निकाल दे है तो उस पर विवाद तो तय है। एक रिजल्ट आया था कल ALM का, असिस्टेंट लाइन मैन का, 13/7 पोस्ट का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019। 2-3 साल बाद तो रिजल्ट आया है। अब इसमें चलो इन नज़र निकाल दिया, लेकिन इसमें सुबह से ही एक विवाद हो रहा है। आवाज़ उठा रहे हैं ITI वाले कैंडिडेट। वह न्यू कहे हैं, बात उनकी भी एक तरह से ठीक है और बात गलत भी है, दोनों बातें हैं। इसी के बारे में बात करते हैं। पहला तो रिजल्ट का सब न पता है भैया। आ गया था रिजल्ट कल आ चुका था इनकी। जो जनरल की वो 56 पे लगी है, जनरल वेटिंग 54 पे है। SC की पोस्ट थी इसमें 222 है, उसकी देख लेते हैं। ये लगी 48 पे, SC वेटिंग 47 पे। इसी प्रकार BCA के इनकी रिजल्ट आ गया भाई सारा। ये 90 नंबर का पेपर आया था, 10 नंबर थे सोशल इकोनॉमिक के। इसके बाद इनकी चेक होंगे डॉक्यूमेंट, स्क्रूटनी वगैरह, और सोशल इकोनॉमिक वगैरह चेक होगा। तो इसमें यहाँ तक कोई विवाद नहीं। विवाद किस पर आया है? विवाद आया है इनकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे। जो ना बोर्ड ने क्या कराया, जैसे ये तो था 13/7 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन, ब्रेकअप पोस्ट दे दी भाई, इतनी जनरल की, इतनी BC SC ये सब वगैरह की सारी चीज़ टोटल होगी 1307। यहाँ तक सही है। अब इसमें ये ग्रेड पे हो गया इनका 25,500 फिक्स, 18-42 एज होगी। यहाँ भी सब ठीक है। अब जब एसेंशियल क्वालिफिकेशन पावर है तो ये ज़रूरी बात से सुनेंगी, और इसी पे केस होगा। अब परसों शायद इस पे केस हो जाएंगे, 4-5 सुनने में आया है। मैट्रिक विद 2 ईयर ITI इन इलेक्ट्रीशियन / वायरमैन ट्रेड। भैया तो इलेक्ट्रीशियन की या वायरमैन की ट्रेड में हो 2 साल का ITI ट्रेड, और हैविंग 2 ईयर वोकेशनल कोर्स अंडर द ट्रेड ऑफ लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज, कंडक्टेड बाय डायरेक्टर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन हरियाणा। भाई या तो ITI बोल देते हैं इन शॉर्ट फॉर्म में। इसकी 2 ट्रेड बता दी इन्होंने, या तो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का हो ट्रेड हो, या फिर हो दूसरी जो वोकेशनल कोर्स था अंडर द ट्रेड ऑफ लाइनमैन। ये 2 इन्होंने कहा भी, ये 2 मांगी है। इस तक देखते हैं बात क्या करती है। और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अवार्डेड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट विद ए मिनिमम 60% मार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरल कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स ऑफ SC कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये 2 कैटेगरी दे दी भाई, सिर्फ ये एलिजिबल थे। लेकिन अब क्या होया है, लगभग 1300 में तो ये सुन माग 1000 आदमी तो हायर वाले चुने गए हैं। ITI के 300 के आसपास हैं, कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन जैसे ये बच्चे बता रहे हैं जो इसमें फाइट कर रहे हैं वो। अब इनका विवाद क्या है, ये न्यू कहे जी एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिफिकेशन लिखी है उस पर भर्ती होनी चाहिए थी। भाई वैसे नियम तो ये है उसके ऊपर होनी चाहिए भर्ती, लेकिन एक नियम ये भी आ जाता है भाई, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, अगर कोई बच्चा उसी फील्ड में हायर एजुकेशन रखता है तो वो भी एलिजिबल माना जाता है। अब या तो गलती तो HSSC किया है, इसमें लिख देना चाहिए था भाई ये 2 साल का डिप्लोमा या इससे हायर सेम ट्रेड में। अब इसमें क्या है, BTech MTech वाले भी ले लिए बताए, क्योंकि वो हायर थे, उसके टेस्ट में भी उनके ज़्यादा नंबर आ गए हों, या किसी भी तरह से उनका सिलेक्शन हो गया। अब विवाद इसमें यो है, अभी आप भी बताना जो इससे जुड़े हुए हैं, और भी कोई बुद्धिजीवी बोल सके भी एडवर्टाइजमेंट पर भर्ती होनी चाहिए, या कि जिस प्रकार इन्होंने की इस पर करनी चाहिए। मुद्दा इनका सिर्फ यो है। ये तो नहीं कहे ITI के जो कैंडिडेट हैं कि जी एडवर्टाइजमेंट पे जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ उसको एलिजिबल करो, और महकमा न्यू का है कि ना हम तो हायर ने भी एलिजिबल करेंगे। अब ये विवाद जाओगा ज़रूर कोर्ट में, वहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होता है।